मिनश्शैतानिर्लईनिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि अल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो है जान मोहतरम, आज मेरी आवाज साथ नहीं दे रही। उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ जरूर देंगे। और वैसे भी अली अली आवाजों का मोहताज नहीं है। अगर इजाजत हो और बेदार है मेरे मोहतरम सुनने वाले तो मैं फिक्रे को बदलूं, नहीं बदलूं या नहीं। हम्द है उस अलीयुल आला की। अल्लाह करे सिर्फ लफाजी बेदात ना हो, दिल की गहराइयों से मारिफत के साथ। हम्द है उस अलीयुल आला की जिसने अपने अली को, यार मैं एक एक फिक्रे पे चाहता हूं मेरे साथ सफर करो, ठीक है। आज मुमकिन है मुख्तसर पढ़ूं लेकिन मेरे साथ रहो। हम्द है उस अलीयुल आला की कि जिसने सईद हाशमी अपने अली को हमारा माशूक बनाकर हमें अपने इश्क के आदाब सिखा दिए हैं। मिल गए इश्क अगर किया है तो सर उठाओ। इश्क के अपने कवानीन, अक्ल के अपने तकाजे। इजाजत दो, आज कुछ कहना चाह रहा हूं। बस यूं समझ ले, जहां अक्ल का परिंदा थक जाता है वहां से इश्क की परवाज शुरू होती है। बोलो फिर मिलके भाई है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अक्ल की दुनिया में वाजिब, लेकिन जाफर तैयार वालों इश्क में हराम। और हाशमी साहब ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो अक्ल की दुनिया में वाजिब
अर्ज किया इश्क में हराम, लेकिन इश्क में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वाजिब और अक्ल के आज तक पल्ले ही नहीं पड़ रही। नहीं, अभी भी वो तूफान नहीं है जो मैं चाह रहा हूं, लेकिन ठीक है मैं और मेहनत करता हूं। चले मैं मिसाल दे देता हूं, जो खामोश रह जाए अगर बराबर वाला, तो समझ लेना इसका शिया घराने से ताल्लुक नहीं, वो मिसाल ही नहीं समझा अगर तो। भाई जैसे अक्ल के नजदीक जान बचाकर भागना वाजिब है, जो उस तरफ बैठे पीछे बुजुर्गों के वो नौजवान भी कभी कभी आवाज उठाए। अच्छा, और इश्क में हराम। मिसाल दे देता हूं मैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए, जैन सेंटर में भी देके आया हूं, इजाजत है। ये बच्चा निकले अभी घर से, दो मोटरसाइकिल वाले इधर से दो इधर से, दोनों ने बंदूक की नालियां दिखाई और कहा लाओ हमारी अमानत जो तुम्हारे पास है। यही हो रहा है ना कराची में, और दे दिया। अच्छा नहीं, आपने क्या किया, शीशे चढ़ाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा टॉप गियर, सीधा घर। समझो मैं कुछ कह रहा हूं, सिर्फ मिसाल में ना उलझना, ये नगीने हैं जो चुनने हैं बीच में। और घर आके अपने बुजुर्ग से कहा, वाले साहब, ताई अब्बा, जो भी बुजुर्ग, फूफा जान, वो इसी तरह दो इधर से और दो इधर से, लेकिन आपके भांजे ने भी, आपके भतीजे ने भी फुर्ती दिखाई है, तीसरा चौथा टॉप गियर, सीधा घर। अब बुजुर्ग शाने पे थपकी देंगे, शाबाश मेरे बच्चे, अकल का तकाजा भी यही था। है कि नहीं, ऐसा ही है ना। मालिक आप सबको अपनी अपान में रखे, अकल का तकाजा भी यही था। लेकिन अगर आप होते अजीजान मोहतरम पाकिस्तान के फौजी, नहीं है अब आपका दिल नहीं चाह रहा जो पीछे बैठे हैं, और बॉर्डर पे छिड़ जाती जंग, आप वहां भी खैर से यही रंग दिखाते, उधर दुश्मन हमला करता, आप पहला दूसरा तीसरा जीप में बैठ के टॉप गियर, सीधा घर। आप जरा अपने महल्ले की गलियों में सीना तान के ये कह के तो दिखाते कि उधर दुश्मन ने हमला किया, हम जान बचा कर आ गए, यहां कोई थपकी नहीं, तुम पे लानत भेजेगा। आप घर जाके एक मर्तबा सोचना जरूर मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, जाफर तैयार के इस भरे मजमे की नुमाइंदगी में तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूं। जो पाकिस्तान का बॉर्डर छोड़ के भाग जाए वो तो काबिल मजम्मत है, और जो मुस्तफा को छोड़ के भाग जाए वो काबिल लानत नहीं होगा। बेटा इतना तेज भागे थे कि आज तक घोड़े भी उन्हें तलाशी कर रहे हैं। अब छेड़ दिया ना तुमने, और अगर किसी की कोई रिश्तेदारी है तो बखुदा मैं आज बैठकर वार्निंग दे रहा हूं, वक्त है कन्नी कतरा के, नहीं कहेगा कोई कुछ, चले जाना। क्योंकि हवाला देने लगा हूं अहले सुन्नत की किताब सही मुस्लिम का, मैं हर बार पढ़ता हूं, खुदा की कसम यहां से पढ़ता हूं, दिल की गहराइयों से पढ़ता हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा ही, उन्होंने हक अदा किया है। हाँ हाँ, जो हक अदा किया है। और क्या लिखा है कि वो एक मखसूस जंग में जब कुछ मखसूस लोग, अब तुमने मजबूर किया वरना मैं कहीं और जा रहा था, आप साबित करोगे ये तुम चाह रहे थे सुनना। तो जब मखसूस जंग में कुछ मखसूस लोग, सफदर शाह साहब कुछ मखसूस मकाम पर सरकार को छोड़कर फरार हो गए थे,
तो जंग के बाद सरकार ने उन मखसूस लोगों को एक मखसूस सफ में खड़ा करके अपने जलाल इलाहिया वाले मखसूस लहजे में झड़क कर उनकी आंखों में आके डाल के कहा था, तुम सब मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? दे दो मेरा साथ, कहां चले गए थे? अब अदा देखो वही पुरानी वाली, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह। छोटी मोटी नहीं, दोनों हाथ। अल्लाह, थक गए हो क्या? छोटी मोटी तो कसम ही नहीं, डायरेक्ट कुंडा, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह। हम कहीं नहीं गए थे, हम तो लड़ रहे थे। खुदा की लानत हो शैतान मलून पर। उसने आवाज दी कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी कसम हमने सोचा जब आप ही नहीं रहे तो अब लड़ने का फायदा क्या है? नहीं, ये मैं बिला वजह नहीं इतनी ताखीर से पढ़ रहा हूं। आखिरी फर्क था, क्या लिखा है? अब लड़ने का नहीं, इससे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब लड़ने का फायदा जेन में रहे। अब लड़ने का फायदा क्या है? सर उठाना, रसूल की नजरें मुड़ी, ऐ मुल्ला की नजरों में जमी, और रसूल अली का चेहरा देखे कहते, या अली, क्या तूने भी कोई आवाज सुनी थी? कहा सुनी थी या रसूल अल्लाह। कहा फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए? मुस्कुरा के कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा जब आप ही नहीं रहे तो अब जीने का फायदा क्या? मिलके हैदर हैदर। इश्क, थक गए हो तो काफी है। इश्क नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, वो ये नहीं देखता सामने वाला फेसबुक का कितना बड़ा चैंपियन है। नहीं नहीं नहीं, आवाज की दुआ। तवज्जो है, इश्क नहीं देखता, उसके लिए उसका मनसब और जो जिम्मेदारी मालिक ने उसके नाम कर दी है, बस वही काबा भी है, वही किबला भी है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाले की हुकूमत है, मैं उसके दरबार में खड़ा हूं, जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। वो मुझे कोई, मैं शिकायत नहीं कर रहा, ना मैं कोई क्लास ले रहा हूं। आज एक साहब ने मेरी तस्वीर के साथ फेसबुक पे अपनी तस्वीर भी लगाई है। इजाजत है? चले मैं नाम ले लेता हूं, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि दिल है सुनने का या नहीं। नाम है अमीर मुख्तार, नहीं है दिल? और मुख्तार खड़ा हुआ था इब्ने जियाद के दरबार में। खुदा की लानत हो इस मलून पर। ये मुझे नहीं पढ़ना था, लेकिन बहरहाल मेरा साथ दे दीजिएगा। इब्ने जियाद के दरबार में, बल्कि इब्ने बहुत जियाद के दरबार में। भाई मैं अब और क्या कर सकता हूं? हाँ, दरबार में खड़ा हुआ है मुख्तार और जकड़ा हुआ, और ये आया थोड़ी देर में, और इसने कसदन इग्नोर किया। He tried to ignore the presence of मुख्तार, ठीक है, कसदन, इंटेंशनली, कि मैं देखूं ही नहीं। आसपास के लोगों से सलाम दुआ और तख्त पे आके बैठ गया। पहले फिक्रे से ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन किस जीने पे तशरीफ फरमा है। मुख्तार की आंखों में आके डाल के अपने ज़ियाद कहता है, ऐ हुकूमत वक्त के बागी।
नहीं नहीं, थोड़ी एनर्जी समेट लो क्योंकि अभी तुमने रसीद भिजवानी है। क्या कहा? ऐ हुकूमत वक्त के बागी, बस ये फिक्रा सुनना था। मुख्तार इब्न जियाद की आंखों में डाल कहता है मैंने हुकूमत इलाहिया के सिवा कोई लफ्ज सुना ही नहीं। अगर दिल नहीं है तो बदल देता हूं मौजू। मैंने हुकूमत इलाहिया के सिवा कोई लफ्ज सुना ही नहीं। यानी मुख्तार ने फैसला दे दिया जो भी इस हुकूमत के सामने आ जाए अल्लाह की लुगत में बागी वही होता है। तो मेरा आज साथ दे दीजिएगा आप। और कहते मैंने हुकूमत इलाहिया के सिवा कोई लफ्ज सुना ही नहीं। बस ये सुनना था। जब ये तेवर देखे ना तो इब्न जियाद ने एक फिक्रा कहा, कौन सी मौत मरना चाहेगा मुख्तार? मुझे हैरत है कि ये अक्सरियत इतना खामोश क्यों है। क्या कह रहे हैं? कौन सी मौत मरना चाहेगा मुख्तार? अब रिवायत के फिक्र हैं सईद हाशमी। मैंने पढ़ा कि मुख्तार ये सुन के मुस्कुराए नहीं। अब देखो कौन लफ्जों का कितना खरीदार है। सुन के मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, कह कहा लगाया। खुदारा थोड़ा सा और साथ दो मेरा, मैं शिकायत नहीं कर रहा। कह कहा लगाया। और जैसे ही मुख्तार ने कह कहा लगाया, अपने ज़ियाद ने एक फिक्र का, देख अपनी मौत का जिक्र सुनकर कैसे दीवाना हो गया है। अच्छा तेवर मेरे नहीं है, मैं क्या करूं? तेवर मुख्तार के हैं, जो लफ्ज हैं वही सुना रहा हूं। अब दरबार उसका, जंजीरें उसकी, किराए के हवारी उसके, कैद उसकी, हुकूमत उसकी। जैसे कहना देख दीवाना हो गया। इब्न जियाद की आंखों में आंखें डाल के कहता है बदचलन माँ की बदचलन औलाद। नहीं नहीं नहीं, कहता है बदचलन माँ की बदचलन औलाद। अली वाला और दीवाना हो जाए, तवज्जो है, अली वाला तो फिर हंस क्यों रहा है मुख्तार? कह रहा मैं तो इसलिए, अब ये इस फिक्रे की लाज रख लेना खुदा के लिए और मुख्तार की हकी देखिए, क्योंकि जब विलायत अंदर हो तो सामने नहीं देखती कौन है। हाँ अब मेरी तरफ देखना, मुख्तार तो ये सबक देखेगा कि तुम दरबार में भी खड़े हो, अब उससे क्या डरना जो नजर ही नहीं आ रहा, जो छुप के वार कर रहा है। और मुख्तार क्या कह रहे हैं, मेरी तरफ देखना। मुख्तार कहते हैं मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि तेरा फिक्रा तेरे मयार के मुताबिक नहीं, इसको समझे। मुख्तार कह रहे हैं मैं तो ये सोच सोच के हंस रहा हूं कि मेरे बचपन में मुझे मेरे अली मौला ने, यार बस तो अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो, अपनी गोद में बिठाकर मुझसे, नहीं तुम लगा लो नारा, मैं होता कौन हूं अली के रास्ते में आने वाला। आवाज नहीं है लेकिन फिर भी सबक दे के जा रहा हूं कि बेटा अली का नाम आए तो रास्ते में नहीं आते, अली के रास्ते, जिसको याद है मेरे साथ पढ़े, अली के रास्ते पे आते हैं, अली के रास्ते में नहीं आते। क्योंकि जो अली के रास्ते पे आ जाए फिर उसका बिगड़ता कुछ नहीं, और जो अली के रास्ते में आ जाए फिर उसका बचता कुछ नहीं। अली हाँ बढ़ाओ ये आवाज। हाँ
आप जल्दी जल्दी सुने, दो चार बातें भी मुझे करनी है। कहते हैं बच चलन मांगी बच चलन औलाद में इसलिए नहीं हंस रहा कि ये फिक्रा तूने जो कहा है तेरे मयार से गिरा हुआ है। जब तू इतना गिरा हुआ है यार, बहरहाल जिसके लिए था उसने वसूल करके रसीद भिजवा दी। मैं तो इसलिए कह लगा रहा हूं कि मुझे मेरे बचपन में मेरे इज्जत माओ बिलायत पना खैबर शिकन मुश्किल को शौहर बतूल अली मौला ने अपनी गोद में बिठाकर, जाया ना करना, मेरे रुखसारों के बोसे देते हुए कहा था मुख्तार तूने 3,83,000 कातिल मारने हैं मेरे हुसैन के। और इब्ने ज़ियाद मुझे इज्जत अली की कसम अभी तो मैंने उनमें से किसी एक को भी नहीं मारा। अकबर, ये मौजज़ा इश्क़ अली में ही नजर आता है कि दिखने में जो बूढ़ा हो वो जवानों से भी जवान नजर आता है। वारे मालिक तेरी विलायत के क्या कहने, हम अल्लाह करे सब वसूल करे। हमने तो 1450 साल में ये मौजज़ा भी देख लिया कि आपकी मोहब्बत में 300 साल के नौजवान भी देख लिए और आपके बोझ में 10 साल के बूढ़े भी देख लिए। ये कोई मुझसे जाती जंग है किसी की? मैं अपना आप मनवा रहा हूं, इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। आप लोग क्या मांग रहा हूं? बस अलीउन वलीउल्लाह पे समझौता ना करना। और क्या मांगा है मैंने? जितने अरसे की नौकरी है, ठीक है, 30-40 साल की नहीं है, जितनी भी है, कभी मांगा इससे हटके कुछ? बताइए, बैठे हुए हैं। कभी वोट मांगा कि फलां इसमें आ जाओ, फलां तंजीम में आ जाओ? अभी तक तो नहीं मांगा। मालिक इसी पे ही बाकी रखे हैं। क्यों कह रहा हूं? आपकी हमदर्दी में कह रहा हूं, खुदा की कसम में आज बड़े दिल से कह रहा हूं, नाराज तो नहीं हो रहे, आपकी हमदर्दी में कह रहा हूं। ये अली की विलायत, अली की विलायत, अली की विलायत, अली की विलायत। बैठे हुए थे मेरे और आपके साथ में मालिक इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याद आया? लेकिन अब ज़र्फ बहुत बड़ा चाहिए ये मतलब वसूल करने के लिए। सुनिएगा शाल तशरीफ फरमाते, और अब मुझे नहीं पता कहाँ से धुआं निकलने वाली है और कहाँ से धुआं निकलने वाला है। ना अभी हो जाएगा फैसला, हो जाएगी छांटी। बैठे हुए थे साथ में इमाम और आया एक शख्स, कहने लगा यब्ना रसूल अल्लाह हल यल्ज़िमु लिरजुलिन विलायतु इमाम ज़मानिना फी असरिही। तर्जुमा समझो खुद। हल यल्ज़िमु क्या लाजिम है सैयद हाशमी? हल यल्ज़िमु लिरजुलिन किसी मर्द पर, किसी इंसान पर, विलायतु इमाम ज़मानिना फी असरिही क्या हर शख्स पे वाजिब है कि अपने ज़माने की इमाम की विलायत रखे? एक मिनट पूछने वाला किससे पूछ रहा है? अगर आपके भी कुछ लगते हैं तो पूछने वाला क्या पूछ रहा है? सातवें इमाम से। किससे? क्या सातवें इमाम से क्या पूछ रहा है? क्या जमाने के इमाम की विलायत सब पे वाजिब है? पूछ जिससे राय वो खुद जमाने का इमाम है। ऐसा ही है। और आपको फैसला करो, जवाब सुनो, मौलवी की क्या हैसियत? हाँ, आप मौला की जबान से सुनो। अब वाजे कर दूं, मौलवी की क्या हैसियत मौला के आगे? मौलवी की क्या हैसियत मालिक के आगे? और अब मौला ने एक फिक्रा कहा, क्या पूछा था? क्या जमाने के इमाम की मारिफत वाजिब है, विलायत वाजिब है? मौला कहते हैं ज़ाया ना करना, लन तुफीदो का विलायती, लन तुफीदो का विलायती अनला तामिनु विलायत अमीरुल मोमिनीन। कह रहे बात यह है कि मेरी विलायत भी तुझे कोई फायदा नहीं देगी अगर तेरे दिल में अमीरुल मोमिनीन की विलायत ना हो। रुकना 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 रुकना, खड़े रहो खड़े रहो, खड़े होकर वसूल करो। ये तुम्हारे शायद मुकद्दर में था कि तुम खड़े होकर वसूल करो। बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट की नौकरी बुरी नहीं है, अली के लिए खड़े हो जाना।
और बाकी भी खड़े हो जाए तो जुमले की कीमत नहीं अदा होती। सुनना सुनना सुनना, लन तो होगा, मौला कहते तुझे मेरी विलायत भी कोई फायदा नहीं देगी अगर तेरे दिल में अली की विलायत नहीं। आप तो दाद दे रहे हैं, वो हो गया सुन। अब वो मालिक को देख रहा है, मौला कुछ कहा नहीं। मौला ने कहा घबराता क्यों है, कुन्तु फीही माक, इस मामले में तो मैं भी तेरे साथ हूं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इस मामले में तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने जाफर तैयार में, जो आज पढ़ने जा रहा हूं। और इससे बड़ा विलायत का तोहफा क्या होगा, विलायत की शदाई सर उठाना अगर अपनी अमानत समझते हो तो। मौला कहते हैं घबराता क्यों है, इस मामले में तो मैं भी तेरे साथ हूं। कमर मौला में समझा नहीं, कहते अगर मेरे दिल में भी अली की विलायत को लेकर जरा सा शक आए तो मेरी अपनी विलायत भी किसी काम की नहीं, डूब के मर जाओ। जिस अली की विलायत के बगैर मूसी काजिम की इमामत बाकी नहीं रहती, मौलवी की जमात कैसे बाकी रह जाएगी। जियो जियो एक मिनट, कितनी मेहनत की नौजवान ने, क्या कहलवाने में। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि अगर आप परेशान हैं तो आपका कसूर नहीं, हालात ही ऐसे। अब मैं मुखलिस हूं इस वक्त, बिल्कुल आपसे मिंबर पे हूं, एक एक बच्चे से कह रहा हूं, बच्चे परेशान हैं कि जवाब दें ना दें। अली वलीउल्लाह कहूंगा तो किसी मखसूस तबके का तो नहीं हो जाऊंगा। ये बेटा आज ही बहस हल करें, हाँ करें। अब जब आपस में बैठ के हम ही हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर वही होगा, बाहर से आएंगे अजीब अजीब शक्लों वाले, रंग बिरंगी अबाएं पहनकर, और मिंबरों पे बैठ के कहेंगे आलम बहुत हो गए। माफ कर देना, आलम नहीं, तुम जैसे बेगैरत बहुत हो गए। नारे विलायत, सब मिलके बोलो नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत। अली वलीउल्लाह के दुश्मनों पर लानत। पढ़ो, जियो जियो जियो। मेरे कौम के छोटे छोटे बच्चों, कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया करो कि अली के मुकाबले में कितने छोटे हो। ये अभी बहस हल नहीं हुई, लगा दिए सारे मजमे ने। मैं चाहता हूं अगर इजाजत है तो आज बात कर रहा हूं मैं, खिताबत की जौहर तो बहुत दिखा ली है आपको, इजाजत। ये बच्चे सोच रहे हैं सैयद हाशमी की पता नहीं अली वलीउल्लाह कहूँगा तो किसी तबके का तो नहीं हो जाऊँगा, हाँ ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट तो नहीं कर दूंगा मैं अपने आप को। शुड आई डू इट वेदर और नॉट, आई शुड स्टेप इनटू इट, है ना। ये बस बहसें चल रही है। अच्छा, कहते हुए भी घबरा रहा है कि खट से आएगा मुकस्सिर है तू, या फौरन आएगा तू तो गाली हो गया है। ये है ना, ये बहस चल रही है। बेटा मेरे बच्चों, वो अली ही क्या जो तेरे घटाने से घट भी जाए, बढ़ाने से बढ़ भी जाए।
और रहा सवाल अली वलीउल्लाह का, इजाजत है? तो अब आप जुमला देखो, यार हम अली वलीउल्लाह, दिल तो चाहता है कि हम लगाएं, बुजुर्गों से माजर, बच्चों से कह रहा हूं, हमारा जी तो चाहता है हम अली वलीउल्लाह का जवाब दें, लेकिन क्या करें, लोग हमें नुसैरी समझेंगे। कुछ होश के नाखुन लो, एक तरफ अली को वलीउल्लाह भी कह रहे हो, अभी भी रह गया कुछ, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि ये अली वलीउल्लाह वाले नुसैरी है। आज के बाद जब भी ये नारा लगे ना, दिल खोल के जवाब देना, क्योंकि यही तो मौका है नुसैरी को मुंह तोड़ जवाब देने का। वो कह रहा है अली अल्लाह है, तुमको नहीं, अली वलीउल्लाह, मिलके अली वलीउल्लाह, अली मिलके बोल। बिस्मिल्लाह। दोनों हाथ, और तुम्हारे उठे हुए हाथ देखकर मुझे गदीर का एक मंजर याद आ गया। पता नहीं अब किसका नसीब है ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं 1.25 लाख नारा है इधर ही, क्योंकि गदीर में मजमा 1.25 लाख का था। ये भी अक्सरियत नहीं जानती। हाँ, ये भी अक्सरियत, कहूँ जुमला? अच्छा, और अभी बैठ जाते हैं, आज कहीं नहीं जाते आज, ठीक है? अली का जी इजाजत है तो बातें करो, बस मैं बस समझाना ये चाह रहा हूं। अभी भी अगर किसी को मजीद दलील की जरूरत है, दलील की जरूरत तुम्हें अपने लिए है, अली को नहीं, बच्चों को समझा रहे हैं। और आप जो दाद दे रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं कि नहीं, अगर बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो उसका मकसद है कहने वाला भी कुछ सही कह रहा है। आज कसम खाओ ये मसला हल करें। हाँ, तो जब भी ये नारा लगे, टंके की चोट पे जवाब दिया करो, बोला करो अली है ही वलीउल्लाह, और हम ही तो हैं, और हमारा औरों से फर्क ही यही है। मानते तो वो भी अली को हैं, ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। है ना, सब पता है हमें। खुदा की कसम, अली को देखे बगैर माँ की गोद में माँ का चेहरा देखते हुए मुस्कुरा के अली वलीउल्लाह कहना और है, और जुल्फ़िकार की नोक जब गर्दन पे हो तब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और। बात जुल्फ़िकार की भी आई, अली वलीउल्लाह की भी। एक जुमला कहूँ और आगे बढ़े, अगर थके नहीं हो, वसूल करोगे या नहीं? और खुदा की कसम खा रहा हूँ, जाओ कुरान उठा के देखो, सर एक सर पे रखो और एक हाथ में, और पढ़ो पूरा कुरान। पूरे कुरान में बड़ी बड़ी जंगें हुई इस्लाम में। किसी जंग के बाद, किसी भी जंग के बाद अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मुस्तफ़ा से ये नहीं कहलवाया मेरे हबीब आज काफिर मायूस हो गए। नहीं, खुदा की कसम, अगर आप समझ गए होते ना तो मुझे बात मुकम्मल करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, बदर के बाद, ओहद के बाद, खैबर के बाद, खंदक के बाद कभी भी नहीं कहा आज काफिर मायूस हो गए। लेकिन इधर पालानो वाला मिंबर सजाओ, नबी ने अली को अपने दोष पे बुलंद करके कहा कन्मन कुन तो मौला हो फहाजा, याद आया अली मौला। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह कह रहे मेरे हबीब आज काफिर मायूस हो गए, फिर तो ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा ना कि अली वलीउल्लाह की धार जुल्फ़िकार की धार से ज्यादा थी।
इधर वाले भी मिलके जी। बस थक गए तो छोड़ दो। बात क्या कर रहे थे, भूली तो नहीं? नहीं नहीं, मेरे अली मौला ने कहा था कि मुख्तार, भूले तो नहीं? तूने अभी 3,83,000 कातिल मारने हैं मेरे हुसैन के, और अभी तो मैंने उनमें से एक को भी नहीं मारा। इतनी मेहनत के बाद भी आप थक गए? हाँ, बस मैं जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। अब इब्न ज़ियाद ने एक फिक्रा कहा, अच्छा तू मारेगा हुसैन के कातिलों को? तू बचेगा तो तू मारेगा? हराम है जो मुख्तार अपनी जगह से हिले भी हो। और इब्न ज़ियाद ने मुख्तार की आंखों में आंखें डाल के कहा था जल्लाद से, इलैया बिस्सयाफ, जल्लाद को बुलाओ। सयाफ जिसके हाथ में सैफ है। नहीं आप थक गए तो छोड़े यार, जबरदस्ती नहीं करनी मैंने। हाँ, इलैया बिस्सयाफ जी, इलैया बिस्सयाफ, जल्लाद को बुलाओ। यही एक पैगाम है जो मैंने आज यहां से देना है। मेरी तरफ देखो बेटा, अमानत इधर इधर देते सरकार, मेरी तरफ मातमी। और इलैया बिस्सयाफ, जल्लाद को लेकर आओ। और जल्लाद अली अकबर आगे बढ़ा। अब मुख्तार को तो यकीन है, अली जो कह चुके, ये तो मैं और तुम में जरा से हालात देख के परेशान हो जाते हैं। तो यही समझाना चाह रहा हूं, तुम की चोट पे करो फैसला और अलीउन वलीउल्लाह के साए में करो फैसला। हाँ, सैयदा खुद सिला देंगी तुम्हें बराह रास्त। अब हुआ क्या, इलैया बिस्सयाफ, सयाफ को लेकर अब जल्लाद आया और कहा काट दे इसका सर। किसका? मुख्तार का। हिला नहीं मुख्तार। यार मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, बस यही थोड़ी सी मेहनत है, एक जुमला है और फिर बात आगे बढ़ेगी अगर तुम्हारा दिल चाहा तो। इलैया बिस्सयाफ। अब सयाफ दौड़ता हुआ, क्योंकि उसके मालिक ने उसे हुक्म दिया है और मुख्तार इसलिए खामोश किया, उसके मालिक ने उसे समझा चुके हैं। यार मेरी तरफ देखते रहो, मेरा दिल चाह रहा है। मुख्तार दौड़ता हुआ मुख्तार की तरफ वो आया। अब अल्लाह जाने ऐसा क्या हुआ कि वो जल्लाद जिसने तलवार यूं पकड़ी हुई थी, उसका पैर दरबार के कालीन में उलझा। कि नहीं आई बात समझ में? जाओ, तारीख है, सब कुछ लिखा हुआ है। और अपनी ही तलवार की नोक पर पेट के बल ऐसे गिरा के तलवार पीठ से बाहर निकल गया। नहीं 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 नहीं, जाओ, तारीख है। बढ़ा दो थोड़ी सी आवाज, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही। लुत्फ आ रहा है, ये वक्त जाया हो रहा है इस तरफ वाले भी। अच्छा बस नहीं, मैं जुमला मुकम्मल करूं। बिस्मिल्लाह। मैं बस एक फिक्रा जिसके लिए मैंने जहमत दी है, और वो फिक्रा क्या है अली वालों? अच्छा, अब जैसे ही ये मंजर देखा, गिर के तड़प रहा है नजिसों के दरबार में, नजिस खून, हाय हाय तड़प रहा है, खुदा की कसम। वही बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा, तड़प रहा है। इलैया सयाफतानी, दूसरे जल्लाद को बुला। अब दूसरा आया, वो दौड़ता हुआ, गौर से देखता हुआ। यार कुछ समझो इसको खुदा के लिए। लेकिन हर मजाल है जो मुख्तार अपनी जगह से मिलके अपनी जगह से हिले भी हो। और अब अचानक अल्लाह जाने नजिसों के बज़ाहिर साफ सुथरे दरबार में काले रंग का बिच्छू कहां से आया हो। उसने दौड़ते हुए जल्लाद की पंडली पे डस मारा, वहीं गिरा, तड़पने लगा। अब जाया ना करना चाहते थे यार वालों। मुख्तार मुस्कुराते हुए इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के कहता है, बेगैरत, कब तक गैरों के बच्चे मरवाता रहेगा? तुझ में दम है तो तू आ जाना, अपनी तलवार मिल गए।
क्या अच्छा फिक्रा का है सफदर शाह साहब ने। अगर याद हो तो मेरे साथ मिलके पढ़ना। कह रहे ऐसे होते हैं अली के। लुत्फ आया या वक्त आया हुआ? वक्त है या नहीं? ये अब इजाजत है मैं मौजू में कदम रखूं? अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी 2-4 फैसले करें। 3-4 दिनों से जो गुफ्तगू हो रही है, अभी भी वक्त है, कल पे डाल सकता हूं। चलो एक तोहफा ले जाओ आज, एक तोहफा। हाँ ना, वो मुझसे कहा गया कि अख्तर अब्बास फिल बदी एक्सटेम्पोर में इधर उधर की बातें तो कर रहे हैं, देखो तो सही क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मसले हल भी तो कराने जरूरी थे। कम से कम ये अली वलीउल्लाह वाली बहस तो हल हुई या नहीं? अगर नहीं हुई तो अभी भी बैठा हो। अब हुआ क्या, एक मिनट, वो याद है इश्क और अक्ल। इकबाल का एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा किस में? कौन? इश्क और अक्ल है लबे बाव अभी। ठीक है, सब पढ़े लिखे। जुज़वी इमाम को जब आग में फेंका, यार खुदा की कसम बुखल से काम लिया उसने, जो इस फिक्रे पे दाद नहीं दे सका। या तो शायद सब नए चेहरे हैं, क्योंकि मौजू यही चल रहा है इंशाअल्लाह। जब जुज़वी इमाम को आग में फेंका तो सब कहते हैं ठंडी हो गई। अच्छा, ये ऐसे ही ठंडी हो गई? कुछ तो हुआ होगा। अगर दिल है तो सुनाओ। अब हुआ क्या? हुआ क्या? यूं समझें गहवारा है बेटा। अच्छा, सुनाने का क्या फायदा, दिखाते हैं आज। हाँ? मेरा जी चाह रहा है सरकार। कुरान है, गहवारा, वासिक, इमरान, नदीम, गहवारा, और गहवारे से बंधी हुई डोर। तुम ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, मैं बहुत कुछ कहूंगा। आज देखो गहवारा, गहवारे में शजरतुल अंबिया, अल्लाह का खलील, इमाम, जुज़वी ही सही लेकिन इमाम। डोर बंधी हुई, मुबारक मेरे साथ, और वो मीलों का सफर तय कर रही वो डोर। पता नहीं कितने मील, बिस्मिल्लाह, मीलों का, खुदा की कसम। वही कौम तो जिंदगी और आखिरत में सुरखरू रहती है जिस कौम की औरतों को कलंदर समझ में आ जाए। ये मौज और मीलो, मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं, मालिक तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे अकीदों को सलामत रखे, क्योंकि अगर तुम्हारे अकीदे सलामत रहे तो फिर नस्लों में कोई इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो ही नहीं सकता। बस सर उठाना। अब हुआ क्या, बस ये गौर से सुने। मीलो लंबी अगर दिल है, मीलो लंबी डोर बंधी हुई गहवारे में, गहवारे के अंदर है शालम शजरतुल अंबिया, और गहवारे को हरकत दी जा रही है। क्यों? ताकि जब जाए तो पहुंच तो सके उस आग तक जो नमरूद ने बहुत दूर लगाई हुई है। शोले, मजा नहीं आ रहा आपको, शोले आसमान तक भड़क रहे हैं, और जिसके बारे में लिखा हुआ है कि परिंदे भी अगर बराबर से गुजरे तो कबाब होकर जमीन पे गिरे। ये पढ़ना नहीं था मैंने आज, कम से कम यहां नहीं पढ़ना था। कबाब होकर जमीन पर गिरे, और वो डोर बंधी हुई है किसी घूंटे से। अब देखना बेटा, डोर के ऊपर मिकराज, हाथ में जल्लाद के,
और जल्लाद नमरूद की जुम्बिश अबरू का मुंतजिर। आ रही बात समझ में? यानी सादा लफ्जों में इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। और मिकराज जो है, लुत्फ आ रहा है या नहीं? मिकराज जो है वो डोर के बिल्कुल सर पर कि नमरूद हुक्म दे काटो काटो तो वो जाए इब्राहिम। कुरान है और तफसीर में लिखा हुआ है सईद हाशमी साहब के नमरूद के महल के मुंडेर पर खड़ी, असल में जिसने पढ़ा ही नहीं उससे तवक्को है भी नहीं, नमरूद के महल के मुबारक मिर्जा मुंडेर पर खड़ी नमरूद की बेटी ये सारा मंजर देख रही है। मैंने इजाजत ली थी, हुजूर आपके आपने इजाजत दी क्यों? अब तो चढ़ गई है बहस। हाँ लेकिन घबराए नहीं, इसमें भी अव्वल आखिर अली 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 ही है। हाँ लेकिन मेरे अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। नमरूद की बेटी शालम महल के मुंडेर पे खड़ी हुई और अब हाँ सरकार आपका उसमें नजर है और अब नमरूद का चेहरा देख रही है और इधर गहवारे का मंजर देख रही है। और उसने एक फिक्रा कहा, इस फिक्रे की लाज रखना। नमरूद की बेटी कह रही है मेरे बाबा की यानी नमरूद की सारी खुदाई एक तरफ, अल्लाह करे ये फिक्रा तुम पर असर करे। कहती है सारी खुदाई, क्योंकि खुदाई का दावत है ना, कहता नमरूद की सारी खुदाई एक तरफ और ये शरीफ सा शख्स खुदा के लिए मैं जो लफ्ज पढ़े हैं वो सुना रहा हूं। अली अकबर कहते हैं और ये शरीफ सा शख्स थके तो नहीं, ये शरीफ सा शख्स एक तरफ। अच्छा नबी है, क्या किरदार होना चाहिए नबी का? हमारे माँ बाप कुर्बान नबियों पर, इनकी अजमतों पर। और किरदार क्या? रोब। कह रहे इसका रोब ऐसा है कि ये दरबार में आए तो इंसान दरो दीवार मरहूब नजर आते हैं। हाय हाय हाय, आओ देखो अहले तशी को खुदा की कसम नबियों के फजाइल भी ऐसे ही सुना करते हैं। और अब इब्राहिम जनाब इब्राहिम को देख रहे, कह रही ये शरीफ सा शख्स एक तरफ। हालांकि इसने कभी भी नमरूद से ये नहीं कहा कि मुझे खुदाई का कुछ हिस्सा दे दे। इसमें बहुत से नगीने हैं जो आपने खुद चुनने हैं कर्नल साहब। इसने कभी भी नहीं कहा कि मुझे अपनी खुदाई का कुछ हिस्सा दे दे, सोने चांदी में से कुछ। हाँ चले मैं काम करा देता हूं, कोई कमीशन, सवाल ही नहीं, कभी नहीं। अब नमरूद की बेटी कह रही है जवाब दो, फिर मिल के जवाब दो। नमरूद की बेटी कह रही है कि ठीक है सारी खुदाई एक तरफ और ये नमरूद और इसके सारे हवारी आखिर मिलकर इस शरीफ शख्स को आग में जलाकर क्यों मारना चाहते हैं? अब मैं देखूं कौन कितना बेदार है। अल्लाह अकबर, जाओ तफसीर है और तो अहले सुन्नत ने भी लिखा है इस वाक़े को। अब हुआ क्या, मेरी तरफ देखना। नमरूद की बेटी कहती है ठीक है मैं नमरूद और इसकी खुदाई का कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट, हाय हाय, वैसे भी मैं औरत जात हूं लेकिन कम से कम इस शरीफ शख्स के साथ जल के मर तो सकती है। जो खामोश, क्यों खामोश है? शक वाली है या हैरत वाली? हैरत वाली। अच्छा बस फिर खैर है, हैरत वाली की खैर है। अल्लाह करे तुम्हारी इस हैरत में और इजाफा हो, इतना इजाफा हो कि तुम फिर वादी हैरत में कदम रख दो और फिर जब तुम्हें अली के धुंधले से कदमों के निशान आए तब जिंदगी भर सिवाय हैरत के तुम्हें कुछ पल्ले ही ना पड़े। बस जिसके लिए था उसने वसूल कर लिया। और हैदर भाई हुआ क्या, लुत्फ आया या नहीं? ठीक है मैं नमरूद की खुदाई का कुछ कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती, औरत जात हूं वैसे भी, लेकिन कम से कम शरीफ शख्स के साथ जल के मर तो सकती हो। बस उधर नमरूद ने अपनी अबरुओं से इजाजत दी। जल्लाद ने मिकराज से डोर काटी और वो जा रहे
इब्राहिम, जैसे ही इब्राहिम मेरी तरफ देखना, वसत आतिश में पहुंचे, चूंकि नमरूद की बेटी की निगाहें मिकराज और उसके नीचे डोर पर थी, जैसे ही वो हरकत में आए, नमरूद की बेटी ने आग में छलांग लगा दी। नहीं आ रही बातें समझ में? अरे दांत देने का वक्त अब आया। जैसे ही नमरूद की बेटी ने छलांग लगाई, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील अपने मलकूती परों को खोल और इसकी बेटी को उठाकर भी उसी गहवारे में बिठा दे जिसमें इब्राहिम बैठा हुआ। थोड़ी सी थकन है मुझे, हाँ, अगर दूर कर दो तो। सुन लिया आपने वाकया? सुन लिया? अभी तो सिर्फ गहवारे में बिठाया है, आग भड़की हुई है। अभी तो आग लगी है। दोनों हाथ, दोनों हाथ। लुत्फ आ रहा है या वक्ज़ आया? और अब देने लगाऊं मैं एक और तोहफा, अगर दिल है संभाल लेंगे ना। तोहफे आते तो अच्छे लगते हैं, संभाल नहीं तो असल कमाल है। अच्छा बहरहाल शाह साहब हुआ क्या, अब डोर कटी, वो कूद गई, जिब्रील ने खोल दिए पर, गहवारे में बैठ गई, आग भड़की हुई है। आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलना याओ नारम कूनी बरदम व सलामन अला जियो इब्राहिम। अल्लाह कह रहे हमने कहा है आग, इज्जत रसूल की कसम मैं कह गया, पूरा मजमा रह गया। अल्लाह ने कहा हमने कहा, हमने कहा। इतनी अरबी तो इस हकीर फकीर ने पढ़ी है कि कुल तू और होता है और सईद हाशमी कुल ना और होता है। कुल तू का मतलब मैंने कहा और कुल ना का मतलब हमने कहा। ये मैं कोई तो वजह थी जो इतनी जमीन हमवार कर रहा था और अच्छी खासी हो चुकी है। यहाँ मुबारक मिर्जा लुत्फ आ रहा है या नहीं? कुल तो मैंने कहा, जमअ मुतकल्लिम मअल गैर, नहीं जमअ मुतकल्लिम वहदा, माफ कीजिएगा, जमअ मुतकल्लिम वहदा का सीगा है, सिंगल, ठीक है। इफ अ सिंगल पर्सन वर टू स्टेट कि आई सेड, तो वो अरबी में कहेगा कुल तो, मैंने कहा। और अगर प्लूरल होता और कहते तो ये कहता है जमअ मुतकल्लिम मअल गैर, यानी इसमें मुतकल्लिम के साथ कुछ गैर भी मौजूद है। आ गई बात समझ में? अब ये है कुल तो। अच्छा ये जो शिया मुझे देख रहे हैं ना यूं, मजा तो तब आएगा जब मैंने अहले सुन्नत मौलाना का हवाला दूंगा और अहले सुन्नत आलिम दीन। ये है जादू खुदा की कसम, हाँ, जो अपनों से हजम नहीं हो रहा। इसलिए तो कहता हूँ लोग मुझसे नाराज होते हैं, जब ही तो कहता हूँ खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे आज के कुछ शियों से कल के सुन्नी अच्छे लगते थे। देखो तो वो क्या लिख गए। और हवाला देता हूँ तफसीरे कबीर, तफसीरे कबीर अहले सुन्नत के इमाम मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी, और खैर से ये भी उनसे राजी, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम भी, क्योंकि हमारा घर तो पूरा हो रहा है। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा अब हुआ क्या, अब वो फिक्रा लिखा, जैसे अल्लाह ने कहा ना कुल ना याओ नारन, हमने कहा ए आग,
बरदन, अरबी में कहते हैं बारिद, यानी ठंडी है, सर्दी है। इराक में जाते हो ना, वल्लाहि यौम बारिद, आज बहुत सर्दी है। अगर आप इराक जाएं, और जो नहीं गया मालिक से जिक्र के सदके मुझे बार बार जाना नसीब फरमा। और वो कहते हैं बारिद, तो ऐ नार बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जाओ और सलामती बन जाओ इब्राहिम पर। अब इसमें एक लफ्ज है जो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसी से मुझे बहस करनी है। आयत क्या है? कुलना, घबरा रहे हैं, कुलना या नारा कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। कूनी, कूनी कहा जाता है मुअन्नस के लिए। जब मुअन्नस हो तो कहते हैं हो जा, अगर मुज़क्कर हो तो कुन। नहीं सरकार, बात अभी वहां नहीं जा रही जहां आप सोच रहे थे, वो के लिए तो बहुत आगे जाना है। अभी तो इब्राहिम की बात हो रही है। बहरहाल ये साहिबान इशारत के लिए, और वहां भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि वहां ना पहुंचे तो फिर उसकी दुआ से खल्क होने का फायदा ही क्या हो। मैंने इशारा कर दिया। अच्छा, कूनी बरदन, थक गए हैं। अच्छा, अब मुअन्नस हो तो कहते कूनी, हो जा, लेकिन अगर मुज़क्कर हो, मुज़क्कर को कहना हो तो कुन। अब अल्लाह कह रहा है कुलना, हमने कहा आग से, कुन। अब इमामुल मुफस्सिरीन फखरुद्दीन राजी क्या कह रहे हैं? वो अल्लाह ने कुलना इसलिए कहा कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदाया। कह रहे हैं अल्लाह ने कुलना, सईद हाशमी, अल्लाह ने कुलना इसलिए कहा क्योंकि हर वक्त की हुज्जत जमीन पर अल्लाह की जबान होती है। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो तो मैं तुम्हारी ही बात को देखो। जमीन पर अल्लाह की चूंकि जबान होती है, कौन? अल्लाह की हुज्जत। तो जब अल्लाह ने कहा कुन, कूनी, तो इब्राहिम ने भी कहा कूनी। जाओ अहले सुन्नत भाइयों, तुम भी क्या याद करोगे? मैं तो सिर्फ आज अपने शियों को समझाना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ देखना। क्या याद करोगे? और हम मुझ जैसा फराग दिल खतीब तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे ना, कम से कम जाफर तैयार की सरजमीन पर नहीं मिलेगा। तस्लीम किया मैंने इमाम फखरुद्दीन राजी तुम्हारे ही लिखे हुए इस फिक्रे को कि उधर उसने कहा, यार मेरी तरफ देखो, उधर उसने कहा, इधर इसने कहा। लेकिन कम से कम आज मैं जाफर तैयार वालों की आंखों में आंखें डाल के ये तो कह सकता हूं कि चलो आज ये बात तो समझ में आई कि आग को गुलजार बना देना नबूवत का काम नहीं, इमामत का काम है। सुनाऊं या काफी है? अच्छा चलें, एक दो जुमले और कहता हूं। अब इब्राहिम ने कहा ठंडी हो जा, ठंडी हो गई। इब्राहिम के साथ गहवारे में कौन? नमरूद की बेटी। ज़ईफ से इशारा ही करूंगा मैं, और अगर आपने वसूल कर लिया तो बात आगे बढ़ेगी, वरना हो गई आज की वाजिब नमाज। अब नफिल चल रहे हैं मेरे। हाँ हाँ, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ। कहते हैं कि जब आग ठंडी हुई, और उस मुद्दत में जब आग ठंडी नहीं हुई थी, वसते आग में तो थे। ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी शाह आलम नहीं मिलता कि नमरूद की बेटी का दुपट्टा भी जला हो। नहीं यार, तो मैं समझा नहीं पा रहा। जाफर तैयार वालों, इमाम है, जुज़वी है। इमाम यानी कहते ही उसे है कि अगर मुशरिक की औलाद को भी उससे मोहब्बत हो जाए तो फिर आंख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सरकार, आपने जब इतनी बैटरी चार्ज कर दी है और कलंदर का वास्ता वसीला दे दिया है, तो बस ये तो है इब्राहिम। अब ज़र्ब कितने से देना? काश के ये मजलिसें सारे शिया सुन लें एक बार, तो आज के बाद तो कम से कम अली के फजाइल पे शक करने से पहले 18,000 दफा जरूर सोचेंगे। नहीं, बस वो जो शुरू से मेरे साथ है उन्होंने कीमत दी है मुझे इस फिक्रे की। और सईद हाशमी साहब ये तो जुज़वी इमाम है जिसके ये इख्तियारात हैं कि वो खुद भी और मुशरिक की औलाद अगर उससे मोहब्बत हो जाए तो उसे भी आग में जलने नहीं देता। अब सर उठाना हो, उधर बचाने वाला है इब्राहिम और इधर नहीं। जिसे उम्मीद नहीं हो तो बेशक अपना हाथ खड़ा ना करे। इधर बचाने वाला कौन? मिलके कहो, अली। मिलके थक गए तो छोड़ दो। उधर बचाने वाला इब्राहिम, इधर बचाने वाला नहीं। अगर कोई और बचाएगा तो सोच लो। नहीं दिया, आपको मौका दिया। इधर बचाने वाला अली, ये नाम अच्छा ही बाजमात लगता है। इधर बचाने वाला अली, उधर बचने वाली मुशरिक की बेटी, इधर बचने वाले मोमिन के बच्चे। नहीं, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं। शाह साहब, मेरा तो दिल चाह रहा मैं ये जमीन छोड़ दूं और परवाज कर जाऊं, लेकिन अकेली परवाज का क्या फायदा? कम से कम ये जितना टुकड़ा है ये साथ लेके उड़ो। इजाजत है? तैयार हो तो फिर खोलो अपने पर, लेकिन एक लम्हे के लिए भीख मांग लेना सेवन की तरफ मुंह करके, क्योंकि उड़ने का हुनर कलंदर ही सिखा सकता। बस बस बस, अब सुनो सुनो सुनो, कुछ कहने जा रहा हूं, मेरी तरफ देखना, सर उठा रहा। उधर मुशरिक के बच्चे और इधर मोमिनीन की औलाद। वहां दुपट्टा भी नहीं जला। यहां क्या करामात है? अमीरुल मोमिनीन तो फिर अमीरुल मोमिनीन है ना। आओ तुम्हें मोमिन की ताकत दिखाओ, मोमिन की और आग का रिश्ता दिखाओ। वो जिसने कभी आग पे चलते हुए या हुसैनी ने किया उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे मौला बाकर फरमाते हैं कि जब मोमिन पुलिस रात के ऊपर से गुजर रहा होगा, जुज़वी इमाम तो कुन कह के बुझाता है ना। जब मोमिन पुलिस रात के जाया नहीं करना, जब पुलिस रात के ऊपर से गुजर रहा होगा, नीचे जहन्नम होगी और बीच पुल पर रुक के नाली से जलने वाले का तमाशा देख रहा होगा, तब जहन्नम मोमिन से कहेगी, खुश खुश या मोमिन, इन्ना नूरू का आतिफा लहवी, ऐ अली वाले, जितना जल्दी हो सके मेरे ऊपर से गुजर जा, क्योंकि तेरे नूर से मेरी आंख बुझना शुरू हो गई। लुत्फ आया या वक्त आया हो? और जिसके बिस्मिल्लाह
जिसके मोमिन जहन्नम की आग बुझा दे, उम्मती उसके असगर की प्यास नहीं बुझा सके। हैं तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? कितनी प्यास हो सकती है? करबला एहसास का नाम है बेटा, लफ्जों पे मातम करने का नाम नहीं करबला। अगर समझो तो मैं और आप मिंबरों पे बैठ के जब मसाइब सुनाते हैं, चलो मैं इशारा करता हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं बच्चों को। बेटा अगर कोई शख्स का बाप इस दुनिया से चला जाए और उसे अपने बाप की यादें याद हों और उसके सामने उसके बाप की 3-4 मिनट गुफ्तगू की जाए तो वो कैसे तड़पना शुरू होगा। अब हमारा अकीदा है यहां सैयदा तशरीफ फरमा होती है, तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम लफ्जों में अपने मालिकों का पुरसा ज्यादा से ज्यादा पुरसे की मालकन के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो मजलिस मातम के बाद सब्र आ जाता है, लेकिन अल्लाह जाने सैयदा कितनी देर तक। छह महीने के शहजादे का झूला बरामद होगा अभी जाफर तैयार में। ये आवाज 6 महीने का। अगर आज मेरे मातमी मुझे मेरा साथ देते हैं, 2 मिसरे हैं सिर्फ, कुल 2 मिसरे जिसमें असगर की पूरी शहादत की मंजरकशी की है मोहसिन नकवी शहीद ने। अब मातमी ने हाय बुलंद की है क्योंकि पता है मोहसिन ने मिसरों पे लाज जरूर रखी होगी। अगर तुम आज समझ जाओ सिर्फ 2 मिसरे, तुम जानो शहजादे का झूला जाने, तुम आज साबित करो ना कि सुनते कैसे हैं। हम नहीं तो पढ़ूंगा मैं और मसाइब पढ़ूंगा असगर वो, लेकिन वो 2 मिसरे क्या होंगे? जो हाथों में अंगूठियां पहनते हो, हर रंग की अंगूठी पहनते हो, बस जिसे याद आ गया वो तो बस सीना पीटना शुरू हो गया। एक अंगूठी बस इसको संभालना खुदा के लिए। मैं देख रहा हूं ये आवाजें, यहां जो आवाजें उठना शुरू हो गई। एक अंगूठी होती है दुर्रे नजफ। हाय मातमी मैं कुर्बान हो जाऊं, सदके जाऊं तुम्हारी मारिफत के। वो इश्क जो अली असगर का तुम्हारे सीनों में नजर आ रहा है, तुम्हारी हाय से यहां तक पहुंच रहा है। दुर्रे नजफ का रंग होता है सफेद और याकूत का रंग होता है सुर्ख। सुर्ख रंग है याकूत का, सफेद रंग है दुर्रे नजफ का। शेर सुनो मातमी, तुम जानो हुसैन की दुखियारी मां जाने। मोहसिन नकवी कहता है ये दुर्रे नजफ है। हाय काश तुमने अली असगर को देखा होता। कहता है ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में सोता था वो ताबूत बनेगा। रोको 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 रोको। रोक लेना मेरे शहजादे के झूले को एक थोड़ी देर के लिए। मातमी अगर इजाजत दे दे तो एक जुमला तुम्हें और सुना। मैं कुर्बान में सदके जाऊं, तुमने हल्क अदा कर दिया खुदा की कसम। अली असगर कायनात के बड़े बड़े जंगजू तो देखे ही होंगे तुमने, अपने अपने घोड़ों पे बैठ के जंग लड़ने के लिए जाते।
तुम कब्र तक भी मातम करो, हक अदा नहीं होता। बेटा अली दुलदुल पे बैठ के लड़ने गए, हुसैन मुर्तजस पे बैठकर, अब्बास अशल पे बैठकर, मुस्तफा बुर्राक पे बैठकर, अली अकबर उकाब पे बैठकर, कायनात का पहला और आखिरी फौजी है जो अपने बाप के हाथों पे सवार मातम मातम अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी जंग लड़ा। हाय हाय हाय, अब रोक लो। नहीं होगा, मैंने देख लिया, नहीं होगा बर्दाश्त। दो रिवायतें सुन लो बस, दो सुना है। और अगर आपने भी सुना है, अगर उस आवाज में कोई दर्द महसूस हो क्योंकि जिसका ये फिक्रा है, तो बस हाय बुलंद कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि इशारा है, बात आगे बढ़ाई जाए। सुना है करबला के दश्त में किसी ने आवाज दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। हाय हाय, हौसला करो बेटा, भी तो मुझे बहुत कुछ सुना रहा। हौसला करो, हौसला करो, हौसला। हल मिन नासिरिन यंसुरना। तुम तो आज तड़प रहे हो ना ये आवाज सुनकर, जो शहीद हो गए थे उन लाशों ने तड़पना शुरू किया। आज रकम अल्लाह, आसमान से फौजों ने उतरना शुरू किया। नाम है जाफर जिन। आए हौसले से सुनो। अब मैं तुम्हें आज वो मसाइब सुनाने जा रहा हूं जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसाइब है। हम होते कौन है फैसला करने वाले किसकी मुसीबत ज्यादा बड़ी है, मगर माफ कर देना, ये मसाइब सुनाने नहीं, मुझे दिखाने पड़ेंगे। ये लफाजी नहीं है, ना मेंबर जगह है लफाजी की, बिलखुसूस मसाहिब के वक्त। अब जाफर जिन कहता है, ये रिवायत जाफर जिन से, जाफर जिन कहते हैं कि मैंने देखा इतनी लंबी कतार थी हुसैन की मदद करने वालों की, और हुसैन एक एक से कह रहे थे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। हाय हाय, कह रहे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन नहीं, तो वापस चले जाओ, रोकना। मेरे शहजादे मौला नाराज ना हो, मैं इन्हें सुनाना चाहता, ताकि जब ये झूला आए ना इन मातमियों को पता हो कि शहजादे की मुसीबत थी क्या। मौला ने दिन भर आवाज दी है हल मिन नासिरिन यंसुरना की, तुम्हारे शहजादे के शहीद होने से पहले भी दी है और अपने शहीद होने से पहले भी दी है। असगर के बाद मौला ने जब आवाज दी ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, तो जाफर जिन कहता है मैं दूर से अपने मौला को देख रहा था, ये व्याफर तैयार में बैठे मातमिया मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे माफ कर देना क्योंकि ये रिवायत बहुत सख्त है। जाफर जिन कहता है मैंने देखा मेरे मालिक के सर से लेकर पांव तक लातादाद जख्म थे, लेकिन एक तुम नहीं सुन सकते। कहते एक जख्म सुनाऊं तुम्हें हुसैन का। हुसैन के सीने पे एक जख्म ऐसा था कि अगर इधर से देखो तो उधर देख सकते थे। हाय मातम करो ना, तुमने क्या सुना? या हुसैन, आज रोएंगे, आज रोएंगे, मैं और तुम मिलकर रोएंगे, शहजादे का सदका आज मिलकर रोएंगे, खुदा की कसम। ये तो मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं, फैला लो अपनी झोलियां, फैला लो, तुम्हें जो जो मांगना है आज मांग लो। इतना नूर है इस वक्त इस इमाम बारगाह के अंदर, इतना नूर है खुदा की कसम इस वक्त इस इमाम बारगाह के अंदर। अल्लाह करे तुम्हें भी नजर आ रहा होता जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। जाफर जिन कहता है ऐसा जख्म था इधर से देखो तो उधर देख सकते थे, लेकिन बावजूद इसके हुसैन अपने सीधे हाथ के बाजू को, अपने बाजू को थामे खड़े थे। जब मेरी बारी आई मैंने पूछा मौला क्या बाजू का जख्म सीने के जख्म से भी ज्यादा गहरा है?
नहीं पहुंचे तुम झूला है सामने। कमाल बोला कहते नहीं जख्म तो नहीं है लेकिन जाफर क्या करूं, मैंने बाजू इसलिए थामा है कि मुझे यहां से अपने असगर के खून की खुशबू आ रही है, असगर के बेजुबान ये छूने से आवाज भी